प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं में पाठ 20 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है लक्ष्य भेद और इस पाठ के लेखक हैं श्री रामनाथ जी सुमन। किसी भी मनुष्य की सफलता और उसके जीवन की सार्थकता उसके लक्ष्य निर्धारण और उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए नियमित कठिन परिश्रम पर निर्भर करता है। यह पाठ दो छोटे दृष्टांत के जरिए जीवन के इन्हीं यथार्थ को समझकर प्रस्तुत करता है। अर्जुन का जवाब उसकी लक्ष्य भेद, उसके लक्ष्य के प्रति तन्मयता को सिद्ध करता है। वैसा ही उदाहरण मराठों का है, जो विचलित मन स्थिति से उबरकर एक निर्णायक युद्ध करते हुए हारती हुई बाजी जीत लेते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किसी भी कार्य को कैसे करते हैं। सार्थकता और पहचान उस कार्य को मिलती है जिसे प्रतिबद्ध होकर, एकनिष्ठ भाव से करते हैं। जिस व्यक्ति ने अपना लक्ष्य निश्चित कर लिया है, उसने अपने जीवन की एक बड़ी कठिनाई दूर कर दी है। वह अनिश्चय, भ्रम, भेद और संदेह के ऊपर उठ जाता है। तब उसके सामने एक प्रश्न होता है, लक्ष्य भेद कैसे होगा? जीवन के उद्देश्य की सिद्धि कैसे होगी? संसार के मनुष्यों और कर्मठ पुरुषों ने लक्ष्य भेद के अनेक उपाय बताए हैं, पर जीवन में सफलता का लक्ष्य भेद का एक मंत्र है जो कभी निरर्थक नहीं हुआ। हमारे कोश में एक छोटा सा शब्द है, तन्मयता। यह छोटा सा शब्द ही जीवन में लक्ष्य भेद या कार्य सिद्धि का मूल मंत्र है। तन्मयता का अर्थ है कि जो लक्ष्य है उसी से आप भर जाएं, उसी में लीन हो जाएं। वह फैलकर आपके संपूर्ण जीवन और कार्य की प्रत्येक दिशा को ढक ले। सोते, जागते, उठते, बैठते, चलते फिरते प्रत्येक क्रिया में केवल वह लक्ष्य आपको दिखे, चारों ओर वह आपका समस्त ध्यान उसी में केंद्रित हो। उससे अलग आपका जीवन असंभव हो जाए। इस तन्मयता की बात करते हुए इतिहास की दो घटनाएं याद आ रही हैं। पहली घटना महाभारत काल की है। आचार्य द्रोण राजकुमारों को बाण विद्या सिखा रहे थे। समय पर शिक्षा समाप्त हुई और राजकुमार आचार्य के समीप परीक्षा के लिए एकत्र हुए। आचार्य उन्हें एक वनस्थली में गए। एक वृक्ष के ऊपर बैठी चिड़िया की आंखों की पुतली के लक्ष्य भेद का निश्चय हुआ और आचार्य ने सबको निशाना ठीक करने को कहा और तब एक छोटा सा प्रश्न किया कि तुम्हें क्या दिखाई देता है? किसी ने कहा वह वृक्ष की पतली टहनी है, उस पर लाल रंग की चिड़िया बैठी है, उसकी आंख दिखाई दे रही है। किसी ने कहा मुझे चिड़िया दिखाई देती है, उसकी आंख में निशाना लगा रहा हूं। मतलब किसी ने कुछ उत्तर दिया, किसी ने कुछ, पर सबको अनेक पदार्थ दिखते रहे और उनके बीच लक्ष्य भेद की तत्परता भी दिखाई पड़ी। जब अर्जुन की बारी आई और आचार्य ने उससे वही प्रश्न दोहराया, उसने कहा कि गुरुदेव, मुझे सिवाय चिड़िया की आंख की पुतली के और कुछ दिखलाई नहीं देता। आचार्य ने शिष्य की पीठ ठोकी और आशीर्वाद दिया। अर्जुन परीक्षा में सफल हुए। दूसरी घटना मराठा इतिहास की है। सिंहगढ़ की विजय का दृढ़ संकल्प करके मराठों ने
वर्ष बीत गए हैं, पर आज भी जीवन की परीक्षा में कोटि कोटि मनुष्यों के सामने आचार्य द्रोण का प्रश्न उपस्थित है। हमें क्या दिखाई देगा? इस प्रश्न के उचित उत्तर पर ही जीवन की सिद्धि निर्भर है। मानव जीवन की सफलता और असफलता की यह एक चिरंतन कथा है। यह उत्तर लक्ष्यवेद का एक ही उपाय बताता है, लक्ष्य में तन्मयता। जहाँ साधक लक्ष्य में तन्मय है, जहाँ उसे और कुछ दिखाई नहीं देता, जहाँ वह सब कुछ भूल गया है, अपने चारों ओर के ध्यान बटाने वाले पदार्थ को भूल गया है, लक्ष्य और कुछ नहीं, वहाँ लक्ष्य और सिर्फ लक्ष्य है, लक्ष्य वेद है। दूसरी घटना भी यही कहती है कि जब तक रस्सा काटकर पीछे लौटने की संपूर्ण संभावनाओं का अंत आपने नहीं कर दिया, जब तक लक्ष्य से मन को इधर उधर हटाने वाला एक भी साधन आप में बचा है, तब तक लक्ष्य वेद नहीं है। इन दोनों में एक ही बात दोहराई गई है कि लक्ष्य में चित्त को केंद्रित करके लक्ष्य वेद करो। धनुष से छूटने वाला बाण वायुमंडल में यहाँ वहाँ नहीं छूटता, वो अपने चारों ओर के पदार्थों से नहीं बचता, वह दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं देखता, वह जिस क्षण छूटता है उसी क्षण से अपने लक्ष्य में केंद्रित होता है। उसका लक्ष्य एक है, उसकी दिशा एक है, सीधा जाकर अपने लक्ष्य में मिल जाता है। कुतुबनुमा की सुई की भांति एक दिशा और एक लक्ष्य में केंद्रित होना उद्देश्य सिद्धि का उपाय है। इससे हमारे जीवन के मार्ग में दूसरे सैकड़ों प्रकाश हमें अपने मार्ग से बहका देने के लिए चमकेंगे। आप प्रयत्न करेंगे कि हमें अपने कर्तव्य और सत्य से भिगा दें, पर हमें चाहिए कि अपने उद्देश्य की सुई को ध्रुव तारे की ओर से कभी न खींचें। मन की संपूर्ण चेतना को, इच्छा शक्ति को किसी एक कार्य, दिशा या लक्ष्य में केंद्रित कर देना ही तन्मयता है। जब सूर्य की किरणों को किसी आतिशी शीशे के सहारे एक कागज के टुकड़े पर केंद्रित करते हैं तो कागज जल उठता है। जल में प्रच्छन्न विद्युत को कुछ साधनों से केंद्रित करके बड़े बड़े कारखाने चलाए जाते हैं। शक्ति पहले भी वही रहती है, पर बिखरी होने से वह बेकार है। एकाग्र करके उसे संसार को हिलाया जा सकता है। वैज्ञानिकों का कथन है कि 1 एकड़ भूमि की घास में इतनी शक्ति बिखरी हुई होती है कि उसके द्वारा संसार की सारी मोटरों और चक्कियों का संचालन किया जा सकता है। संसार में काम करने वाले बहुत हैं, काम को बोझ समझकर करने वाले और भी अधिक हैं, पर लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर उसमें एकनिष्ठ होकर काम करने वाले बहुत थोड़े हैं। पर ये थोड़े से मनुष्य ही हैं जो संसार को हिला देते हैं, जो अपनी एकाग्रता से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। आप अपने लिए जो भी लक्ष्य चुनिए, उसमें अपने मन और शरीर, अपनी संपूर्ण शक्तियों को केंद्रित कर लीजिए। वह और आप एक हो जाइए। दुनिया को भूल जाइए, अपने को भूल जाइए। केवल लक्ष्य में दर्शन कीजिए और तब उसे बेध लीजिए। संसार आपका है, जीवन आपका है, सफलता